नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। वार राघव चड्ढा की तरफ से चल रहा है। पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो कुश्ती में जो नीचे पटके हुए हैं, जिनके छाती पर चढ़ा हुआ है पहलवान, वो नीचे से कुछ जुगत लगा रहे हैं कि उनको पलट करके उनकी छाती पर चढ़ जाए। अच्छी बात है, कुश्ती चल रही है। एक तरफ राघव चड्ढा और उसकी टीम कह रही है कि हमारे पास 63 एमएलए के समर्थन होने वाले हैं, कुछ के मोबाइल ऑफ हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी बातें बकवास हैं, झूठ हैं। श्रीमान संजय सिंह साहब, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े कानूनविद के साथ उनकी बात हो गई है। बात क्या हुई है? उनकी बात यह हो गई है कानूनविदों के साथ कि ये जो 7 सांसद गए हैं, उन 7 सांसदों की सदस्यता खत्म हो सकती है। 7 सांसदों की सदस्यता खत्म हो सकती है। और कौन कौन है कानूनविद? कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं, बड़े बड़े कानूनवेत्ता कह रहे हैं कि 7 सांसद जो गए हैं वो गलत गए हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब कपिल सिब्बल साहब इसमें अपना कुछ देख रहे हैं, कुछ लक्ष्मी की कृपा देख रहे हैं, या झूठी दिलासा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, या ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कुछ लोग डर जाएं और वापस आ जाएं, हमारी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन सदस्यता कैसे रद्द होगी? कपिल सिब्बल जी क्यों दिलासा दे रहे हैं? झूठी दिलासा है या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? बात करते हैं हमारे कानून योद्धा नीलेश ओझा जी से। नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नीलेश जी, नीलेश जी पहले तो ये बताइए, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ। नीलेश जी पहले तो ये बताइए कि कपिल सिब्बल जी बैग के लिए ये बात बोल रहे हैं या वाकई में ऐसी स्थिति है, कानूनी स्थिति है जिसमें कि सभी 7 सदस्य की सदस्यता जा सकती है? देखिए, महाराष्ट्र का वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर है दैनिक सकाळ, करोड़ों में रीडरशिप है, मतलब करोड़ में। उसमें ना फ्रंट पेज पे एक ना कार्टून आया है, वो ये सारे चीज का आंसर है। मैं आपको जस्ट कार्टून शेयर कर रहा हूं। आप जरा उसको आपके डिस्प्ले पे दिखाइए। वो सारी, मतलब आपका ये जो है ना, उसका जवाब है वो। ये लीजिए, भेजिए। आपको जस्ट शेयर किया। उसमें क्या कौन कौन दिखाया गया मालूम है क्या? हाँ, लीजिए, दिखाइए आप, लीजिए। हाँ, सकाल का आग तो गया। कार्टून जरा डिस्प्ले करेंगे तो फिर मुझे जवाब देने में जरा आसान हो जाएगा। हाँ, मैं अभी डिस्प्ले करवा रहा हूं। ये मराठी में है। आपण याचिका दाखल करूं। मैं बताता हूँ, आप डिस्प्ले कीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ, वो क्या बता रहे हैं मालूम है क्या? ये देखो। हाँ। ये वकील बैठे हुए हैं, ये केजरीवाल जी बैठे हुए हैं। ये वकील उनको बता रहे हैं कि अपन पिटीशन फाइल करते हैं और इनको डिस्क्वालीफाई कराने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे बोले। तो पीछे से उद्धव ठाकरे और शरद पवार क्या कह रहे हैं उसको मालूम है? कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। हमारे साथ शरद पवार और उद्धव दोनों बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी तोड़कर एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी बनी, और दूसरा पवार साहब को तोड़कर अजित पवार जी की पार्टी बनी। तो ये जो है वो बोले हम एक्सपीरियंस है। ऐसा ही हमको वकीलों ने आश्वासन दिया था, हमारी भी पिटीशन गई, कुछ नहीं हुआ,
वो सीएम का सीएम रहा, डिप्टी सीएम रहा, सेकंड टाइम डिप्टी सीएम बने, कुछ नहीं होने वाला। ये केजरीवाल को समझा रहे हैं सिर्फ पैसों की बर्बादी है, वकीलों को आपको मतलब फी जाएंगी। ये कार्टून है आज का। तो ये मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा। नहीं जवाब मिला है तो और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं मैं। देखिए, निर्णय क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा, ठीक है, निर्णय पे हम नहीं बोल सकते आपको। लेकिन इनका कपिल सिब्बल साहब का मैं आपको कैरेक्टर बताता हूं। मैंने खुद केस आर्ग्यू किया था, अनिल देशमुख के ऊपर एफआईआर का ऑर्डर हुआ था। कौन से मैटर में? 100 करोड़ रुपए हफ्ता सचिन वजेवाला सीबीआई को दिया था। तो उसमें एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी अपने जो थे वो पिटिशनर थे, मेन लीडिंग आर्ग्यूइंग काउंसिल थे सुभाष झा साहब, एसोसिएट काउंसिल मैं था। दूसरा एक और आर्गुमेंट किया था गुंडोतन सदावर्ती जी ने, उनकी वाइफ जयश्री पाटिल वो एक पिटिशनर थी। और तीसरा मैटर था जिसमें परमवीर सिंह थे पिटिशनर। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्गुमेंट हुआ। वहां पर उन्होंने कहा हमको सुने बगैर आप एफआईआर नहीं कर सकते। हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दे दिए, इनको सुनने की जरूरत नहीं है। फुल बेंच का, 3 जज बेंच का, लार्जर बेंच का जजमेंट दिया। तो अब डिसऑनेस्टी देखो एडवोकेट कपिल सिब्बल की। ये क्या कर रहे हैं, जो 2 जज बेंच का जजमेंट जिसको ओवररूल कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, डिवाइन रिट्रीट का जजमेंट, कि जिसमें कहा कि आरोपी इनकॉम्पिटेंस है या डिसऑनेस्टी है? डिसऑनेस्टी इनकम्पिटेंस। क्योंकि ये लोग जिस तरह से उनको प्रचारित किए थे कि बड़ा बहुत ही महान वकील है, मुझे तो लगता है सेटिंग गेटिंग वाले ज्यादा हैं ये। नहीं बता रहा हूं ना मैं इस पे। इन्होंने 2 जज बेंच का ओवरऑल जजमेंट जिसको, और हमारा 3 जज बेंच का जिसके बेस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारा आर्गुमेंट अलाउड किया, इन लोगों का आर्गुमेंट रिजेक्ट किया, उसको इन्होंने चैलेंज किया। चैलेंज में सुप्रीम कोर्ट ने इनका आर्गुमेंट रिजेक्ट किया, अभिषेक मनु सिंह और कपिल सिब्बल का, और हमारे फेवर में जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर कंफर्म किया, हो गया। फिर उसके बेस पे मिस्टर कपिल सिब्बल के खिलाफ में बार काउंसिल में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस फाइल किया हमारे श्री आयुष तिवारी जी ने। उसमें बार काउंसिल ने हमको ये दिया कि इसका कॉपी सर्व करो, आप नोटिस सर्व करो मिस्टर कपिल सिब्बल को। हमने नोटिस सर्व किया उनको, अभी तक जवाब नहीं आया उनका। तो अभी ये एक केस है। कली को पुल कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के ये 2-4 जज ने पैसे मांगे और कपिल सिब्बल ने मेरे पास से 4 करोड़ रुपए लिए कि अपोजिट पार्टी की तरफ से आर्गुमेंट नहीं करने के। आज तक कपिल सिब्बल ने उसका जवाब नहीं दिया। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें आपको ये बताने के लिए सफिशिएंट है किस तरह से डिसऑनेस्ट एडवोकेट बेतुका ओवर रूल्ड आर्गुमेंट करके कोर्ट का टाइम पास करते हैं। और अभी लेटेस्ट में जस्टिस अंजारिया है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इतना ब्यूटीफुल जजमेंट दिया है रोमा आहूजा में, 2 पैरा में ऐसे वकीलों का उन्होंने गेम ओवर कर दिया। उन्होंने कहा ऑलरेडी वो पॉइंट पे केस लॉ क्लियर है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। तो ये बेईमान वकीलों ने उसके खिलाफ आर्गुमेंट के करके कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करने का। जब केस लॉ क्लियर है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट, तो हमको ऑर्डर उस पर ही पास करना है। तो आप कोर्ट का टाइम वेस्ट करना मत, आपकी आर्टिकुलेशन और ये दिखाने के लिए एकदम क्लियर वर्ड में उन्होंने कर दिया। और ऐसे जो वकील है जो कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई के 50 केस लॉ है। हमने सारे केस लॉ लगा के हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया। दूसरे एक एडवोकेट है आपके दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के, सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने भी ऐसा ही कोर्ट को झूठ बोल के गुमराह करके एक मैटर में ऑर्डर ले लिया। उनके खिलाफ भी बार काउंसिल में कंप्लेंट फाइल हुआ।
नहीं तो इसमें पार्टी के बहुत सारे दलाल नेता भी होंगे छुट भैये, जो कहेंगे कि नहीं हमें कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि उसको पार्टी फंड से पैसे लेने हैं। पार्टी लड़ेगी ना चुनाव, पार्टी के खिलाफ एंटी डिफेक्शन इस सब का मामला चल रहा है सांसदों के खिलाफ, तो पार्टी फंड से पैसे निकालो, नेता के पास पहुंचाओ, कट कमीशन खाओ, ये सब चल रहा होगा ना। नहीं, एक देखिए, एक स्ट्रैटेजी क्या रहती है, स्ट्रैटेजी रहती है डरा देने का। देखो ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लॉ है, अभी हम जीतने ही वाले हैं। हाँ वो ओवररूल जजमेंट को लॉ बना करके बोल दिया। तो अब कॉमन को पता नहीं, नेता को पता नहीं, वो जजमेंट दिखा देंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, लेकिन ये पता नहीं है कि जजमेंट तो डिसाइड हो गया है, ओवररूल्ड है कि इसके बड़ा लार्जर बेंच का जजमेंट है। अब ऐसा दिखा के पब्लिक में माहौल गिरे तो भी टांग ऊपर तो